उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। अपना मेरे स्कूल एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल आप लोग कर रहे होंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका मैथ का चैप्टर नंबर 14 शुरू हुआ था मेरे स्कूल, जिसका एक क्लास हो चुका है मेरे स्कूल। ये आपका सेकंड क्लास है जी। आपका पार्ट सेकंड है मेरे स्कूल, आपका 14 नंबर चैप्टर का जी। मेरे स्कूल हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि अगर आप इस चैप्टर का मास्टर बनना चाहते हैं तो इस चैप्टर का मेरे स्कूल हर एक क्लास प्रत्येक क्लास करना होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाए थे जी। मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको हम टेली मार्क, ठीक है जी। मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल पूछा जाए आपसे सवाल मेरे स्कूल कि 5 का टेली मार्क क्या होगा, बताइए, तो बिल्कुल बता सकते हैं जी। मतलब आप टेली मार्क के बारे में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ चुके थे जी। ठीक है जी। टेली मार्क के बारे में क्या आप समझ चुके थे जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ चुके थे हम। परिसर निकालना समझ चुके थे जी? तो कहेगा बिल्कुल। क्या वर्ग चिन्ह निकालना आप सीख गए थे जी? तो कहेगा बिल्कुल। औसत या माध्य निकालना सीख गए थे जी? तो कहेगा बिल्कुल। क्या आप मेरे सुनू जो आपको कुछ हम सवाल कराए थे, क्या उस सवाल को ही बनाना सीख गए थे जी? तो कहेगा बिल्कुल। क्या आप माध्यक निकालना सीख गए थे जी? तो कहेगा बिल्कुल। क्या आप बहुलक निकालना सीख गए थे मेरे सुनू? अगर आपको सवाल दिया जाए और कहिए कि बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल दिया जाएगा, आपको कहेगा मेरे सुनू कि बताइए बहुलक क्या होगा जी? तो बता सकते हैं? बिल्कुल जी। तो मतलब हम पिछले क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे जी, वो मेरे सुनू आपका ऑब्जेक्टिव के लिए था जी। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए मेरे स्कूल सारे कॉन्सेप्ट पर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा और आपसे 100% बन जाएगा जी। समझ रहे? मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल आपको हम एक लास्ट में फार्मूला बताए थे मेरे स्कूल, जहाँ पर मेरे स्कूल हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे जी। क्या मिस्टेक किए थे मेरे स्कूल? मिस्टेक कुछ नहीं किए थे मेरे स्कूल, एक बात बताना सिर्फ भूल गए थे जी। मुझे ये लिखना था जी कि अगर आपसे पूछा जाए, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि माध्यय, ठीक है जी, कौमा माध्यक एवं बहुलक में सॉरी एवं बहुलक बहुलक माध्य कौमा माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है? क्या संबंध है? ठीक है जी, क्या संबंध है? तो आप क्या बताइएगा जी? तो कहेगा हम जानते हैं कि बहुलक बराबर बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। ठीक है, यही संबंध है जी। ठीक है, ये तीनों के बीच हमारा यही संबंध है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य जी। ठीक है, समझे मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल हम कल के क्लास में आपको माध्य निकालना सिखाए थे मेरे स्कूल, जो आपको मेरे स्कूल हम आपको सिखाए थे जी कि वैसा सवाल आएगा मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल उस तरह से सवाल आपका माध्य निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है जी। ठीक है जी, अगर वैसा सवाल आए मेरे स्कूल तो आपको माध्य निकालने के लिए हम मेरे स्कूल सिखा चुके थे जी। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सवाल होगा मेरे स्कूल, आप पूछा जाएगा आपको कि माध्य निकाल के बताइए, तो बिल्कुल बता सकते हैं जी। आपको मेरे स्कूल हम ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे मेरे स्कूल पूछा जाएगा और माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा, तो मेरे स्कूल आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं जी। लेकिन यही मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए या मेरे स्कूल में आपको बताया था जी कि अगर ऑब्जेक्टिव मेरे स्कूल हम कल का क्लास आपको ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा मेरे स्कूल, इसलिए कल का क्लास आपका मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल उसी पर था जी। समझ गए? बिल्कुल जी। लेकिन मेरे स्कूल अगर आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक है जी, और मेरे स्कूल सब्जेक्टिव सवाल रहेगा और कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, सब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, सब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा कहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप नहीं ज्ञात कर सकते मेरे स्कूल, क्योंकि मैं आपको नहीं सिखाया हूँ कि आपको किस तरह से सब्जेक्टिव में सवाल दिए जाते हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, किस तरह से आपको सवाल दिए जाते हैं और आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है जी, किस तरह से आपको सवाल दिए जाते हैं और आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है जी। हम अभी नहीं सिखाएं मेरे स्कूल, सिर्फ आपको हम सिखाएं कि अगर आपको
मेरे स्कूलों सिर्फ आपको हम ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। अब मेरे स्कूल अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको सवाल आएगा, ठीक है जी, तो मेरे स्कूलों और कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप सवाल आ जाए सब्जेक्टिव टाइप और कहे आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम नहीं सिखाएं हैं। तो आज की क्लास में मेरे स्कूलों माध्य माध्यक मेरे स्कूलों ज्ञात करना सिखाएंगे मेरे स्कूलों। जब आपको सब्जेक्टिव सवाल दिया रहे और आपको माध्य मेरे स्कूलों माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तब जी। कल के क्लास में बहुलक हम सिखाएंगे मेरे स्कूलों कि अगर सब्जेक्टिव सवाल दे दिया जाए और आपको कहे माध्य मेरे स्कूलों बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हम कल की क्लास में सिखाएंगे जी। क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं 100% जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपको बात की जी, ठीक है जी। मतलब पिछले क्लास में हम मेरे स्कूलों पढ़ाए थे सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने के लिए जी, ठीक है जी। मतलब जितने भी हम कल क्लास कराए थे उस सारे आपका मेरे स्कूलों सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे स्कूलों। आपको मेरे स्कूलों माध्य माध्यक बहुलक मेरे स्कूलों परिसर औसत, ठीक है मेरे स्कूलों वर्ग चिन्ह मेरे स्कूलों टेली मार्क ज्ञात करने के लिए जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ रहे मेरी बात को जी। लेकिन आज मेरे स्कूलों आपको हम सिखाएंगे कि आपको सब्जेक्टिव सवाल इस तरह से आपको दिया रहेगा और आपको कहेगा मेरे स्कूलों माध्य ज्ञात करने के लिए जी। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया रहता, अगर आपको कहा जाए कि माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं जी। लेकिन आपको मेरे स्कूलों सब्जेक्टिव में मेरे स्कूलों इस तरह से सवाल दिया जाए और कहे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं जी? तो कहेगा नहीं, हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अगर मेरे स्कूल में आपको इस तरह से सवाल दिया जाए और कहे आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम नहीं सिखाए हैं जी। लेकिन आज के क्लास में सिखा देंगे जी। माध्य का आपको मेरे स्कूलों ज्ञात करने के लिए कहा जाए और आपको इस तरह से सवाल दिया जाए मेरे स्कूलों, ये सारे सब सवाल जो आपका है, जो आपका सब्जेक्टिव टाइप आपका सवाल है मेरे स्कूलों, ये आपका माध्य माध्यक ज्ञात करने का जी, ठीक है जी। सॉरी, आपका ये माध्यक का सब्जेक्टिव टाइप सवाल है मेरे स्कूलों। तो बताइए, अगर इस तरह से सवाल दिया जाए और कहे माध्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कर सकते हैं जी? नहीं। लेकिन आज की क्लास में आपको मेरे स्कूल हम सिखा देंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम आपको सिखा देंगे मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से अब समझिएगा मेरे स्कूल। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूलों मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूलों मेरे बात को ध्यान से समझिए, समझिए जी। मेरे स्कूलों इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे स्कूलों ये आपका दूसरा टाइप का सवाल है मेरे स्कूलों, इसमें भी कहा गया माध्य ज्ञात करने के लिए जी मेरे स्कूलों। लेकिन ये आपका है सवाल जो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा जी, ठीक है। इस तरह से अगर सवाल दिया जाए तो आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा जी? माध्यक, ऊपर में लिखा रहेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो समझिए मेरे स्कूलों, अगर इस तरह से आपको इस टाइप का सवाल दिया रहे और आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं जी? तो क्या करना है मेरे स्कूलों, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि माध्य ज्ञात आपको करना है जी। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी? तो समझिए पहले जी। तो सूत्र, ठीक है जी, तो सूत्र आपका होता है माध्य ज्ञात करने का, माध्य बराबर आपका सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ये आपका सूत्र होता है मेरे स्कूलों माध्य ज्ञात करने का। मेरे स्कूलों अब हम सूत्र की बात कर लेते हैं माध्यक ज्ञात करने का। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हमारा होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, ठीक है जी, गुना में आई, ठीक है जी। ये आपका सूत्र होता है जी माध्यक का जी, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है जी माध्य का जी, ठीक है जी। तो आपको सूत्र याद रहेगा, तभी मेरे स्कूल में आप जाकर माध्य माध्यक ज्ञात कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अब मेरे स्कूल माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है आपको सिखाते हैं जी। माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी सिखाएंगे जी। तो समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूलों में आपको समझाया जो बात, क्या आपको समझ में आ गया जी? तो क्या बिल्कुल हमें समझ में आ गया। हम कल के क्लास में जो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बताए थे मेरे स्कूलों, आपका ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा जी। लेकिन आज आपको हम माध्य माध्यक ज्ञात करना सिखाएंगे मेरे स्कूलों,
जो आपका मेरे स्कूल ये सब्जेक्टिव टाइप आपका सवाल है जी। इस तरह से सवाल दिया जाएगा, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा जी। लेकिन कल का क्लास में मेरे स्कूल हमारा प्रयास था कि मेरे स्कूल आपका ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे हल हो जाए जी। ठीक है जी। कल के क्लास में जो आपको माध्य, माध्यक, बहुलक मेरे स्कूल ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल बताए थे, वह सारे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था जी। ठीक है। वैसा मेरे स्कूल अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो माध्य आपको कैसे ज्ञात करना है, माध्य कैसे ज्ञात करना है, बहुलक कैसे ज्ञात करना है, आपको हम सिखा चुके हैं जी। लेकिन अब मेरे स्कूल सब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करना है मेरे स्कूल हम आज की क्लास में सीखेंगे। माध्य माध्यक ज्ञात करना है जी। ठीक है। आपको सब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल दिया रहेगा और माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, और सब्जेक्टिव में किस तरह से सवाल आपको दिया जाता है और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, मेरे स्कूल हम कल के क्लास में सिखा देंगे जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो समझिए मेरे स्कूल आपको कहा गया माध्य ज्ञात करने के लिए जी। तो क्या करना है जी, सबसे पहले मेरे स्कूल आपको एन का मान निकालना है। किसका मान जी? तो सबसे पहले आपको एन का मान क्या मेरे स्कूल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा जी? कि हम जानते हैं कि माध्य, ठीक है, बराबर हमारा सूत्र होता है, हमारा मेरे स्कूल सूत्र क्या होता है जी? सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है जी। माध्य अगर हमें ज्ञात करना है तो हम जानते हैं माध्य बराबर हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा एन, हमारा यही सूत्र होता है। समझ गए? बिल्कुल जी। तो आपको एन पता होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का मान पता होना चाहिए जी। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम एन का मान निकालना आपको सिखाते हैं जी। तो मेरे सुनो, जो एफ का जो मान है उस सारे मान को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आपको आएगा वही हमारा एन का मान हो जाएगा जी। तो समझिए जी, जोड़िए मेरे स्कूल, एफ का जितना मान दिया सभी को जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 4 9, 9 और मेरे स्कूल हमारा 8, कितना होगा जी? 17, 17 3 20। तो हमारा एन का मान आ गया 20 जी। अब हमें मेरे स्कूल सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए जी, तब ना हमारा जाकर माध्य ज्ञात होगा जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल, हम मेरे बात को ध्यान से समझिए, हम एक्स को गुना करेंगे एफ से जी। ठीक है जी। जो मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, जो हमारा एफ का जो मान है और जो हमारा एक्स का मान है, ठीक है मेरे स्कूल, क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जी। अगर 3 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 30 जी। ठीक है जी। क्या आता है जी? 30 आता है जी। फिर अगर हम मेरे स्कूल 2 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 10 जी। ठीक है जी। फिर हम 4 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 12 जी। फिर 8 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 64 जी। फिर अब 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 6 जी। ठीक है जी। अब हम मेरे स्कूल हम एफ में मल्टीप्लाई कर दिए, एफ का जो मान था मेरे स्कूल और जो हमारा एक्स का मान था मेरे स्कूल में। ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, एफ का ये मान था जी, आपका एक्स का मान ये था मेरे स्कूल में। ठीक है जी। तो हम क्या कर दिए, एक्स और एफ के जो मान था उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मेरे स्कूल मिला जी। अब क्या कर देंगे मेरे स्कूल, हम जोड़ देंगे जी। सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मेरे स्कूल, सभी को हम जोड़ देंगे। मेरी बात को ध्यान समझिए। सबसे पहले है, अगर हमें हमें डब मेरे सिग्मा एफ एक्स का अगर मान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा जी? जो हमारा मेरे स्कूल ये एफ है जी, तो हमारा ई एफ का मान दिया है जी। ये मेरे स्कूल हमारा एक्स है तो ये सभी हमारा एक्स का मान है जी। तो क्या करेंगे हम मेरे स्कूल एफ का मान से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के मान में जी। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दिया मेरे स्कूल, और मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल, अब क्या कर देना, सारे को जोड़ देना है जी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया मेरे स्कूल, सारे सारे कम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जी। तो जोड़ते हैं मेरे स्कूल 30 और 10 40, मेरे स्कूल ऐसे जोड़िए। 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और जीरो कितना होगा जी? आपको 12 और जीरो आपका क्या होगा? आपका मेरे स्कूल 12 ही होगा। तो 12 का आपका हो गया 2, हाथ में 1, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 3 11 और हाथ में 1 था जी, तो आपको हो गया 12, 122 आ गया जी। तो ये जो 122 आया यही हमारा है सिग्मा एफ एक्स का मान जी। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा निकल गया जी। समझने में कोई दिक्कत जी? बताइए जी। तो कहेगा नहीं, ये जो हमारा मान निकला ये हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान निकला जी। कैसे निकाला मेरे स्कूल? तो सिंपल सा बात है जी निकालना जी। जो हमारा एफ मेरे स्कूल जो ये एफ मेरे स्कूल जो हमारा एफ का ये मान दिया है जी, ये हमारा जो सारा है जी एक्स का मान है जी।
तो हम क्या करें मेरे स्कूल, एफ का मान को हम एक्स के मान में हम मल्टीप्लाई करें जी, और मल्टीप्लाई करें मेरे स्कूल और क्या कर दिए, ऐड कर दिए मेरे स्कूल, तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया जी। क्या आपको समझ में आया सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकालते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। एफ मेरे स्कूल हम क्या किए, ये हमारा सारा ये जो हमारा ये हमारा एफ है, ये एफ का मेरे स्कूल ये सभी मान है जी। ये हमारा एक्स मेरे स्कूल, ये तो आपका एक्स का मान है जी। तो क्या कह रहे हैं मेरे स्कूल, एफ का जो मान था उसको मल्टीप्लाई कर दिए एक्स के मान में जी। ठीक है जी, एक्स का जो मान था मेरे स्कूल उसमें मल्टीप्लाई किए एफ के मान को जी। तो हम मल्टीप्लाई करें मेरे स्कूल, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिए, हम सभी सारे को जोड़ दिए। तो जो हमारा मेरे इसको जोड़ने के बाद आया वो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान आया जी। ठीक है जी, तो मेरे इसको हम लिखेंगे माध्य माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा हमारा एन। तो अब हमारा सिग्मा एफ एक्स क्या आया जी, तो हमारा ये आया जी। ठीक है जी, 122 आया जी, और एन का मान हमारा 20 आया है जी। अब भाग दे दीजिए 20 में 122 से जी, तो 20 छक्के 120। ठीक है जी, अगर यहाँ पर घटाएंगे मेरे स्कूल क्या आएगा जी, तो क्या 2। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा मेरे स्कूल, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा जी। यहाँ भी घटाएंगे तो मेरे स्कूल हमारा कुछ भी नहीं बचेगा जी। पॉइंट दे दिए मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो हमारा आ गया मेरे स्कूल यहाँ पर जीरो के बाद अगर हम एक शुरू में सॉरी मेरे स्कूल हमारा 2 के बाद अगर हम 2 है यहाँ पर एक जीरो बैठाएं जी, तो क्या 20। तो हमारा होता है मेरे स्कूल 20 से कम 20 है जी। ठीक है, घटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब हमारा आ गया मेरे स्कूल 6.1 हमारा आंसर जी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल, समझ गए जी, यही हमारा आंसर आ गया जी। बिल्कुल सिंपल था जी, बिल्कुल सिंपल था। अगर इस टाइप का वो सवाल दिया रहे और अब माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल ज्ञात कर लीजिएगा मेरे स्कूल। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए माध्य ज्ञात करने का जी। हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन होता है। सिग्मा एफ एक्स कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है और एन का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। आप बिल्कुल इस टाइप का अगर सवाल दिया रहे तो आप बना सकते हैं मेरे स्कूल, माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब जी। ठीक है जी, सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे ज्ञात किए जी, एन का मान कैसे ज्ञात कीजिए जी, तो मेरे स्कूल कहिएगा एन का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो एफ का जो भी मान दिया है उसको जोड़ दीजिए, हमारा एन का मान आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का अगर सिग्मा एफ एक्स का मान हमें चाहिए तो क्या करेंगे, जो एफ का मान दिया है जो हमारा एक्स का मान यहाँ पर है मेरे स्कूल, ये सॉरी ये एफ है जी, ये एफ का हमारा मान है, ये एक्स है मेरे स्कूल, तो ये हमारा एक्स का मान है जी। तो क्या करेंगे हम, एफ का मान है ना उसको हम एक्स के मान में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। तो हमारा जो जोड़ देंगे मेरे स्कूल, और जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारे स्कूल क्या होगा जी, सिग्मा एफ एक्स का मान होगा जी। तो हमें जोड़ने के बाद यही नहीं मिला मेरे स्कूल 122 जी, तो यही हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल इस तरह से अगर सवाल दिया जाए आपको कहे माध्य ज्ञात करने के लिए तो बिल्कुल आप ज्ञात कर लीजिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल आपको इस तरह से सवाल दिया रहेगा सब्जेक्टिव में मेरे स्कूल, और कैसे माध्य ज्ञात करना है जो आप सीख गए हैं जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, कल के क्लास में हम सिखाए थे जो आपको सवाल दिया रहेगा मेरे स्कूल उस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको माध्य ज्ञात करना है। तो आप भली भांति मेरे स्कूल में जानते हैं ज्ञात करना जी। अब मेरे स्कूल इस टाइप का आपका ये सेकंड टाइप है जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा, आपको माध्य ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल सबसे पहले आपको एक्स पता मेरे स्कूल एक्स का मान फाइंड करना होगा जी। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, क्या किसका मान जी, तो कहेगा एक्स का मान हमें फाइंड करना है, फिर आपको एफ में गुना करना है एक्स के मान से जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को जी, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं भली भांति। ठीक है मेरे सुन, समझ रहे हैं मेरी बात को, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे जी, हम एक्स का मान कैसे निकालेंगे मेरे सुन, एक्स का जगह जब तक मान नहीं निकालेंगे तब तक हम एक्स और सॉरी एफ और मल्टीप्लाई हम एक्स के मेरे स्कूल हम एफ के मान को मल्टीप्लाई हम एक्स के मान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक एफ का हमारा मान मेरे स्कूल दिया रहेगा, लेकिन एक्स का मान आपको सारे फाइंड करना होगा जी। ठीक है जी, निकालना होगा जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल हम, जो मेरे स्कूल हमारा वर्ग अंतराल मेरे स्कूल का मान दिया है उसका क्या करेंगे जी, हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे जी। तो अगर आपको कहा जाए 0 - 20 का वर्ग चिन्ह निकालिए तो कैसे निकलेगा जी,
कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं, क्या करेंगे 0 को प्लस कर देंगे 20 से और भाग दे देंगे 2 से जी। तो हमारे यहाँ पर मैं सुन 0 और प्लस 20 कितना होगा जी, तो कहेगा 20 और भाग देना है 2 से, तो हमारा आ गया 10। तो हमारा पहला x का मान निकल गया 10। ठीक है, अब मेरे सुनो हम सेकंड निकालेंगे x का मान जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, वर्ग अंतराल का जो सेकंड मान है उसका निकालेंगे मेरे सुनो वर्ग चिन्ह जी। तो यहाँ पर 20 माइनस 40 है जी। तो क्या करना होगा जी, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा निचली सीमा है जी। ठीक है जी, तो लिख देंगे 20 प्लस में आपको करना है मेरे सुनो ऊपरी सीमा यहाँ पर लिखना है जी। तो ऊपरी सीमा क्या है जी, तो कहेगा 40 और बटा में हमें 2 से भाग दे देना है जी। तो मैं जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 बटा 2, अगर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 जी। तो हमारा x का मेरे सुनो सेकेंड मान निकल गया 30 जी। क्या निकलेगा जी, 30 जी। समझ रहे हैं मेरे सुनो कैसे हम मान निकाल रहे हैं x का जी, तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, वर्ग चिन्ह निकालना आपको आता है ना मेरे सुनो, क्या बिल्कुल निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा। ठीक है जी, अब मेरे इसको भाग दे देंगे हम 2 से जी, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है जी। अब मेरे इसको समझिए, अब यहाँ पर देखिए तो 20 बढ़ रहा है जी। यहाँ पर हमारा 20 मेरे इसको यहाँ पर क्या हो रहा है जी, 20 हमारा बढ़ रहा है जी। बढ़ रहा है कि नहीं मेरे सुनो, 10 यहाँ पर 30, तो क्या होगा मेरे सुनो 20 बढ़ा कि नहीं जी, तो बिल्कुल। तो फिर हम 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा जी, तो अगर 30 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 50 होगा, फिर जोड़ेंगे तो 70 हमारा हो जाएगा जी 20 में। फिर अगर 20 बढ़ाएंगे तो मेरे सुनो हमारा 90 हो जाएगा जी। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। अगर 2 ठो हम x का मान फाइंड कर लेंगे तो आगे का मान हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो, पता चल जाएगा मेरे सुनो कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 20 बढ़ रहा है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो 10 में अगर 20 जोड़ा था ना 30 होगा जी, तो क्या बिल्कुल। तब मेरे सुनो 30 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 50 होगा, फिर 20 में जोड़ेंगे हम 50 में 20 तो 70 होगा, फिर 70 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेरे सुनो 20 बढ़ रहा है जी। अब हमें x और मल्टीप्लाई मेरे सुनो सॉरी हमारा एफ मल्टीप्लाई एक्स करना है जी। तो करते हैं मेरे सुनो, अगर 10 मेरे सुनो अगर मेरे सुनो मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 10 में तो हमारा आएगा 30 जी। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 में तो हमारा कितना आएगा जी, तो कहेगा हमारा आएगा 120। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 में तो हमारा आएगा 100। फिर अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 70 में तो हमारा आएगा मेरे सुनो 5 सत्ते 35 और जीरो के जीरो, तो 350 जी। अगर 6 में 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 540 जी। समझ गए मेरे सुनो, हमें जो भी एफ का मान था उसको मल्टीप्लाई करना था एक्स के मान में जी। ठीक है, तो हमारा ये आ गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब कहिएगा एक्स का मान अगर हमें पता नहीं होता, ठीक है जी, एक्स का मान अगर हम नहीं निकालते हैं तो मेरे स्कूल एफ का मान में मल्टीप्लाई हम नहीं करते मेरे स्कूल एक्स के मान में जी। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एक्स का मान आप नहीं निकालते हैं तो मेरे स्कूल आप एफ का मान को मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं जी, नहीं करते हैं जी। इसलिए हम एफ का मान को मेरे स्कूल एफ का मान जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स के मान में मेरे स्कूल हम एक्स का मान को निकालें जी। ठीक है मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल निकालें जी। और जब हम एफ का मान को मल्टीप्लाई किए एक्स के मान के साथ तो मेरे स्कूल हमारा ये आया जी। अब क्या करेंगे, इस सारे मान ये सारे को क्या कर देंगे जी, हम जोड़ देंगे मेरे स्कूल, तो यही हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जी। ठीक है जी, जोड़िए तो 0 0 के 0 सिग्मा एफ एक्स 0 के 0, 3 2 5 और 0 तो आपका 0 ही होगा जी। 5 10 और 4 14, 14 के 4 हाथ में 1। अब जोड़िए मेरे इसको, एक एक यहाँ पर मेरे इसको हाथ वाला 1 2 3 3 और 3 6 और 5 11, 1140 आ गया जी। ठीक है मेरे इसको, अब मेरे इसको हमें एन हमें भी निकालना है जी। ठीक है जी, एन का मान क्या होगा जी, तो एन का मान हमारा होगा, निकालने के लिए क्या करेंगे जी, जो एफ का मान दिया है ये सारे एफ का मान है जी, इसको जोड़ देंगे। जोड़े मैं इसको, तो क्या बिल्कुल जोड़िए, तो 7 2 9 9 और हमारा 9 और 5 14, 14 और 6 कितना होगा जी 20। ठीक है जी, क्या होगा जी 20। तो मेरे इसको अब हम बिल्कुल माध्य ज्ञात कर लेंगे जी, बिल्कुल हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्या माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। हमें सिग्मा एफ एक्स पता है 1140 और एन हम का मान पता है मेरे को 20। 0 से 0 खत्म, 2 से काटिए 2 बचे 10
और यहाँ 14 हो गया जी, तो आपका 2 सते 14 मतलब आपका मेरे स्कूल में आपका 57। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, क्या आप समझ गए जी? अगर ऐसा सवाल दिया रहे मेरे स्कूल आपको, तो क्या आप बना सकते हैं? बताइए जी। अगर ऐसा सवाल आपको दिया जाएगा मेरे स्कूल सब्जेक्टिव में और कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, आप ज्ञात कर सकते हैं? बताइए। तो क्या बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें वर्ग अंतराल मेरे स्कूल हमें दिया रहेगा। एफ मतलब है क्या जी? मेरे स्कूल इसको हिंदी में कहते हैं 12 बन मेरे स्कूल 12 मेरे स्कूल में 12 बार मेरे स्कूल आपकी इसको क्या कहते हैं जी? तो 12 मेरे स्कूल बारन मेरे स्कूल इसको क्या कहते हैं जी? तो बारन वार्ता कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? बारन वार्ता कहते हैं जी। ठीक है जी, बारन वार्ता कहते हैं जी। ठीक है जी, एप को हिंदी में क्या कहते हैं जी? बारन बारन वार्ता कहते हैं जी। ठीक है, समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। तो आपको वर्ग अंतराल और आपको 12 मेरे स्कूल को बारन वार्ता दिया रहेगा जी। ठीक है, और एक्स आपको कम मेरे स्कूल एक्स आपको फाइंड करना, फिर मेरे स्कूल एफ में गुना एक्स से आपको करना मेरे स्कूल, तब जाकर आप सिग्मा एफ एक्स का मान फाइंड करिएगा। ठीक है जी, और एन का तो मान फाइंड ही अब से हो जाएगा जी। अब मेरे स्कूलों नेक्स्ट आपको समझना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब आपको माध्यक ज्ञात करना सिखाएंगे जी। मेरे स्कूल माध्यक ज्ञात करने का हम मेरे स्कूल हमारे पास एक सूत्र है जी। ठीक है जी, जिसका मेरे स्कूल सूत्र क्या है जी? तो क्या सूत्र हमारा है माध्यक बराबर एल प्लस हमारा एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई आई। ठीक है जी, ये हमारा माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है जी। अब मेरे स्कूल हम बात कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से सबके बारे में जी। एल हमारा निम्न निम्न अन निम्न क्या है जी? अंतराल है। अब बात कर लेते हैं एन का जी। तो एन हमारा क्या है जी? तो बारन वार्ता। ठीक है जी, बारन वार्ता का योग है जी। ठीक है जी, अगर हम बारंबारता का मेरे स्कूल में योग करेंगे तब हमारा जाकर एन का मान निकलेगा जी। अब बात कर लेते हैं सी एफ क्या है जी? तो कहेगा हमारा संचयी संचयी बारन वार्ता है जी। ठीक है जी, संचयी बारन वार्ता है जी। एफ क्या है जी? तो कहेगा अधिकतम अधिकतम बारम मेरे स्कूल बारन वार्ता है जी, बारन वार्ता है जी। अगर आपसे पूछा जाए आई या मेरे स्कूल एच क्या है? तो कहेगा हमारा अंतर है। क्या है जी? अंतर है मेरे स्कूल। क्या समझ गए जी? बताइए, क्या आप समझ गए? बिल्कुल भली भांति जी। अगर पूछे एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, आई क्या है, एफ क्या है मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल हम सारे चीज़ के बारे में समझ गए। लेकिन अब निकाला कैसे जाता है मेरे स्कूल, इसको भी हम समझाएंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से, तब जाकर आपका सवाल बन पाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अब जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे स्कूल अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो इस मेरे स्कूल एल का मान पता होना चाहिए, एन का मान निकालना होगा, ए सी एफ का मान निकालना, आई का मान निकालना होगा, एफ का मान निकालना होगा जी, तब जाकर हमारा माध्यक ज्ञात हो पाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो ज्ञात करते हैं मेरे स्कूल, इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा मेरे स्कूल माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सब्जेक्टिव में जी। ठीक है, तो बिल्कुल हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मेरे स्कूल हमें क्या करना है? एन का मान ज्ञात करना है जी। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी? मेरे स्कूल ये जो मेरे स्कूल बारन बारन वार्ता क्या करेंगे जी? योग कर देंगे जी। तो ये मेरे स्कूल करते हैं जी। 3 और मेरे स्कूल 7 10 10 और 4 14 14 और हमारा मेरे स्कूल 11 कितना होगा जी? मेरे स्कूल यहाँ पर जो जोड़िए 10 और 4 14 14 और मेरे स्कूल हमारा 16 कितना होगा जी? तो कहेगा 30। तो हमारा एन का मान यहाँ पर निकल गया 30। एन का मान हमारा आ गया 30 जी। ठीक है जी, एन का मान क्या गया जी? 30 आ गया मेरे स्कूल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एन बराबर 30।
ठीक है जी। एन का मान हम ज्ञात कर लिए मेरे स्कूल। एन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा बारंबारता दिया होता है, ठीक है जी, उसको क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं जी, तो हमारा निकल जाता है जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, कोई भी दिक्कत तो कहेगा नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अब आपको एल का मान हम मेरे स्कूल फाइंड करना सिखाते हैं कि एल का मान कैसे मेरे स्कूल हमारा फाइंड होता है जी। मेरे स्कूल एल का मान फाइंड करने से पहले हम आपको एफ का मान फाइंड करना बताते हैं जी, कैसे एफ का मान निकालना है जी। तो मेरे स्कूल हमारा बराबर, मेरे स्कूल जो हमारा बारंबारता है उसमें से सबसे बड़ा मेरे स्कूल हमारा संख्या कौन है जी, तो कहेगा हमारा बड़ा संख्या 11 है। तो जो हमारा सबसे बड़ा संख्या हमारा 11 है, यही मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी, अधिकतम बारह मेरे स्कूल बारंबारता होगा, मतलब एफ होगा जी। एफ का वैल्यू हमारा क्या होगा जी, 11 होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि यही सबसे हमारा मेरे स्कूल अधिकतम बारंबारता है जी, 11 जी। ठीक है जी। अब आपको मेरे स्कूल क्या फाइंड करना है जी, तो अब आपको मेरे स्कूल हम एल फाइंड करना बता देते हैं जी, कैसे फाइंड करना है। तो मेरे स्कूल हमारा एफ का मान क्या है जी, तो क्या एफ का मान हमारा 11 है जी, यही हमारा क्या है जी, हमारा मेरे स्कूल जो हमारा बारंबारता में सबसे अधिकतम बारंबारता होता है वही हमारा क्या होता है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है जी, तो कहेगा हमारा 11 है। ठीक है मेरे स्कूल, तो एफ का मान हमारा 11 हो गया जी। तो एफ का मान हमारा जो 11 यही ना मेरे स्कूल, इसके सामने जो हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है जी, जो हमारा वर्ग अंतराल का मान है मेरे स्कूल, इसको क्या कहते हैं जी, 11 के सामने हमारा मेरे स्कूल जो वर्ग अंतराल का मान हमारा 30-40, इसको कहते हैं मेरे स्कूल माध्यक वर्ग जी। ठीक है जी, क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल, यहाँ पर एल का मान कौन होगा जी, मेरे स्कूल जो हमारा निम्न मान होगा वही हमारा एल का मान होगा जी। यहाँ पर निम्न कौन सा है जी, तो कहेगा निम्न, यहाँ पर मान हमारा कौन है जी, तो कहेगा 30 है, तो हमारा एल का मान हो जाएगा 30। समझ गए मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए कि जो हमारा एफ का मान होता है, ठीक है, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल का मान होता है, उसको कहते हैं माध्यक वर्ग, और उसमें से हमारा माध्यक वर्ग कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर निम्न मान कौन है जी, तो कहेगा 30, तो यही हमारा एल का मान होगा जी। जो हमारा निम्न मान होगा वही हमारा एल का मान होगा जी। अब मेरे स्कूल में क्या ज्ञात करना है जी, तो कहेगा सी एफ ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो सी एफ ज्ञात करना मेरे स्कूल, तो क्या करेंगे हमारा मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल एफ का मान है, ठीक है जी, उसके ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे जी। तो हमारा ऊपर वाला संख्या है 3, 7, 4 जी, तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, तो 14 हमारा हो जाएगा सी एफ का मान जी। अब आई का मान चाहिए जी, तो आई का मान मेरे स्कूल हम कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए, तो वर्ग अंतराल का जो हमें दिया है मेरे स्कूल, ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जो हमारे यहाँ पर आप देखिएगा अंतर कितना गए जी, जो हमें वर्ग अंतराल का मेरे स्कूल, हाँ मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी। जो हमें वर्ग अंतराल दिया मेरे स्कूल, यहाँ पर इसका अंतर कितना का है जी, तो क्या यहाँ पर 0 मेरे स्कूल, यहाँ पर -10, यहाँ पर 10, यहाँ पर माइनस क्या जी 20 है। तो मेरे स्कूल यहाँ पर आपका 10 का अंतर दिख रहा है, आपको जी दिख रहा है कि नहीं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल, तो हमारा आई का मान क्या होगा जी, 10 होगा। तो अब कैसे सारे चीज़ को हम मान निकालने मेरे स्कूल, समझ गए जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया मेरे स्कूल, यहाँ पर अंतर कितना का जी, कहेगा 10 का, 10 का है कि नहीं जी, तो बिल्कुल। अगर नहीं आपको, अब यहाँ पर मेरे स्कूल अगर आपको पता चल नहीं, आपको निकाल मेरे स्कूल आपको नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम आई का मान यहाँ पर 10 कैसे लिख दिए, तो क्या करना है मेरे स्कूल, आपको वर्ग अंतराल जो आपको दिया मेरे स्कूल, पहले अब मेरे स्कूल क्या करना है, उसका क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो ये आपका फर्स्ट है मेरे स्कूल, फर्स्ट जो हमारा वर्ग अंतराल जो फर्स्ट है मेरे स्कूल, फर्स्ट हमारा मेरे स्कूल वर्ग अंतराल का मान है 0-10, इसका वर्ग चिन्ह निकालिए। तो क्या वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0 + 10/2 करेंगे, तो हमारा 10 आ गया जी। ठीक है जी, 10 आ गया मेरे स्कूल, हमारा ये 2, ठीक है जी, तो हमारा क्या आ गया जी, 5 आ गया जी। ठीक है जी, क्या गया मेरे सुनो, हमारा 5 आ गया जी। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना मेरे सुनो, ठीक है जी, ऐसा आपको नहीं करना मेरे सुनो, सॉरी जी। आपको यहाँ पर देख लेना मेरे सुनो कि अंतर कितना का है जी, तो अंतर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा मेरे सुनो कि 10 का है जी। ठीक है मेरे सुनो, कितना का है अंतर जी, तो क्या अंतर है यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा 10 का है जी। हम मेरे स्कूल में इसका वर्ग चिन्ह नहीं निकालेंगे मेरे स्कूल, हम वर्ग चिन्ह नहीं निकालेंगे, वर्ग चिन्ह हमें
कब निकाला मेरे स्कूल जाता है जी? वर्ग अंतराल का मान का जी, जब हमें एक्स का मान चाहिए होता है तब जी, ठीक है। लेकिन हमें एक्स का मान नहीं चाहिए, हमें आई का मान चाहिए। तो आई का मान चाहिए मेरे स्कूल, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आई मेरे स्कूल यहाँ पर अंतर 10 का है जी, ठीक है जी। अंतर कितना का है जी? तो अंतर 10 का है जी। या मेरे स्कूल आपको यहाँ पर समझिए मेरे स्कूल हमारा अंतर अंतर हमारे यहाँ पर 10 का मेरे स्कूल, तो हमारा आई का मान 10 होगा जी। कैसे 10 का अंतर है जी? तो देखिए यहाँ पर 0 से -10 हो गया, -10 से हमारा 20 हो गया जी, ठीक है जी। क्या होगा जी? 20 हो गया मेरे स्कूल। यहाँ पर 20 से माइनस हमारा 30 है, यहाँ 30 से -40 से 40 से -50 है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर आपका अंतर कितना का जी? 10 का, तो आई का मान आपका 10 होगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो हमारा सारे चीज़ का मान हमें पता हो गया जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल धर देते हैं जी। तो एल का मान हमें पता है, तो कहेगा बिल्कुल 30 पता है, प्लस एन का मान पता है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें पता है 30 है एल का मान जी, ठीक है, बटा 2 जी, बटा 2 जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। माइनस सी एफ का मान पता है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें 14 पता है। आई का मान पता है जी, तो कहेगा बिल्कुल 10 पता है। एफ का मान पता है जी तो कहेगा बिल्कुल हमें पता है 11। अब मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। 30 प्लस इसको काटिएगा तो आपका आएगा 15 जी, -14, ठीक है, आपका गुना 10 बटा आपका 11 जी, बटा आपका क्या हो गया जी? तो बटा हमारा 11 हो गया जी, ठीक है। अब 30 प्लस मेरे सुन घटाइएगा तो 1 आएगा, गुना आपका मेरे सुनो, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, बटा आपका 11 गुना आपका 10 जी। अगर मेरे सुनो 10 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 मेरे सुनो प्लस 10 बटा 11। अगर 10 में अगर मेरे सुनो भागा देते हैं 11 से, दीजिए मेरे सुनो, तो कहेगा दीजिए तो 0, ठीक है जी, फिर पॉइंट दे देंगे मेरे सुनो, तो हमारा हो जाएगा 100 जी। अब मेरे सुनो 9 बार में मेरे स्कूल हमारा भाग जाएगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा 11 नंबर कितना होता है जी? तो कहेगा 11 नंबर हमारा 11 नंबर कितना होता है जी? तो कहेगा 11 नंबर हमारा 99 होता है। अगर माइनस कीजिएगा मेरे स्कूल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या जी? बताइए। तो कहेगा हमारा 1 बच जाएगा जी, ठीक है। फिर मेरे स्कूल हमारा क्या बच जाएगा जी? तो हमारा मेरे स्कूल बच जाएगा क्या जी? 1 बच जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्या बच जाएगा जी? 1 बच जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमारा यहाँ पर क्या बचेगा जी? 1 बच जाएगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और यहाँ पर मेरे स्कूल आपको कुछ भी नहीं बचेगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल तो हमारा अब भाग दिए 10 में 11 से, तो कितना आएगा जी? तो हमारा आ गया मेरे स्कूल 0.9, ठीक है जी। 0.9 आ गया मेरे स्कूल। जोड़ेंगे तो हमारा 0.9, हमारा यही मेरे स्कूल आंसर होगा जी। यही हमारा क्या होगा जी? हमारा आंसर होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। हमारा आंसर होगा मेरे सुनो, ठीक है जी। क्या होगा जी? हमारा आंसर होगा मेरे सुनो, समझ रहे हैं जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो यही मेरे सुनो हमारा आंसर हो गया 30.9 जी। क्या यहाँ पर आप मेरे सुनो समझ गए जी? बताइए, क्या आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत जी? तो कहेगा नहीं, हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी। मेरे सुनो यहाँ पर जो भी हम चीज़ का मान निकालें, क्या सारी चीज़ को आपको मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं जी? तो कहे नहीं। अगर एन का मान निकालना होगा तो हम बारंबारता का योग कर देंगे। अगर हमें एफ का मान निकालना होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि बारह जो है यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कौन है जी? मतलब सबसे बारंबारता में सबसे जो बड़ा संख्या होगा वही हमारा क्या होगा जी? अधिकतम बारंबारता का मान होगा जी। तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या जी? 11 है, तो मेरे स्कूल में 11 हो गया एफ का मान जी। अब मेरे स्कूल एल का मान क्या होगा जी? तो कहेगा मेरे स्कूल जो हमारा एफ का मान का सामने है मेरे सुनो वर्ग अंतराल, ठीक है मेरे सुनो का मान, मेरे सुनो उसमें से निम्न मान जो होगा जो ही हमारा एल का मान होगा जी। सी एफ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे सुनो? जो हमारा एफ का मान है उसके ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे जी। अब आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे सुनो? तो कहेगा हम मेरे सुनो अगर आई का मान हमें निकालना है तो देखेंगे वर्ग अंतराल का जो हमें मान दिया है उसमें कितना का अंतर है जी? तो कहेगा बिल्कुल यहाँ पर देख लेंगे 10 का अंतर है मेरे सुनो, इसलिए हमारा आई का मान 10 होगा जी। अब मेरे सुनो यहाँ पर अंतर 10 का है जी। हम मेरे सुनो कैसे बता सकते हैं कि 10 का अंतर है जी? तो मेरे सुनो सिंपल सा आपको हम बता देते हैं
कि देखिएगा जो हमारा यहाँ पर जो संख्या होगा मेरे स्कूल, वही मेरे स्कूल आई का आपका मान मेरे स्कूल आपका हो जाएगा जी। बताइए क्या हमारा वही हमारा मेरे स्कूल आई का मान होगा जी? तो कहेगा हमारा मेरे स्कूल हम ऐसा आपको नहीं बता सकते हैं जी। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना होगा मेरे स्कूल कि अंतर हमारा 10 का है जी। ठीक है, अंतर कितना का है जी? तो कहेगा अंतर हमारा कितना का है जी? अंतर हमारा मेरे स्कूल 10 का है जी। कैसे हम देखें मेरे स्कूल हम पता कर पाएंगे जी कि हमारा अंतर है यहाँ पर 10 का है जी? कैसे पता कर पाएंगे जी बताइए? तो मेरे स्कूल हम सिंपल सा पता कर लेंगे मेरे स्कूल कि यहाँ पर अंतर 10 का है जी। कैसे जी बताइए? तो मेरे स्कूल ऐसे पता करना है, समझिए। यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा क्या है जी? तो कहेगा यहाँ पर मेरे स्कूल 0-10 से जी। ठीक है जी, है ना मेरे स्कूल? तो आपको ये जो 10 आप दिख रहे हैं मेरे स्कूल, यही आपका मेरे स्कूल आई का मान होगा हमेशा जी, हमेशा जी। कैसे होगा समझिए। अब मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल 10 हुआ जी। अब यहाँ पर लिखा है 10-20, तो क्या करना मेरे स्कूल, अब मान के चलिए हम इसको प्लस कर देंगे मेरे स्कूल, इसको करना प्लस मेरे स्कूल हमें कर देना है जी। ठीक है, करना मेरे स्कूल प्लस करना है जी। तो हमारा क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो 10 यहाँ हो गया जी, यहाँ इसको जोड़ने पर हमारा 30 हो गया जी। तो कितना यहाँ पर मेरे स्कूल बढ़ा जी बताइए? तो कहेगा यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा जी? सॉरी ऐसा नहीं होगा मेरे स्कूल, ऐसा हमारा नहीं होगा जी। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा मेरे स्कूल। अब सिंपल समझिएगा मेरे स्कूल कि यहाँ पर अंतर 10 का होगा जी। ठीक है जी, अंतर क्या है जी? यहाँ पर 10 का है जी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर आपको लिखा रहा होता है 0,50 मेरे स्कूल 50 कॉम माइनस मेरे स्कूल 100, ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर जो संख्या लिखा होता है वही मेरे स्कूल आपका आई का मान होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूल? आपको हम थोड़ा समझा मेरे स्कूल, हम बता दिए आइडिया जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, वही आपका क्या होगा जी? आई का मान होगा जी। समझिए मेरी बात को जी, बिल्कुल। मेरे स्कूल हम बहुलक निकालना मेरे स्कूल में कल के क्लास में सीखेंगे मेरे स्कूल में। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाए आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाए तो हम कल के क्लास में आपको हम सिखाएंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिया जाए, आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाए तो आप तो बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुकून जी। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। मेरे स्कूल हम यहाँ पर तो आपको आई का मान निकालने, आई का मान हम यहाँ पर 10 लिखे मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा हम हिंट दे दें कि यहाँ पर जो मान होगा संख्या वही हमारा आई का मान होगा जी। लेकिन मेरे स्कूल हम इसको थोड़ा अच्छे तरीक़े से हम कल के क्लास में समझा पाएंगे कि अंतर हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर अंतर हमारा 10 का है जी। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, थोड़ा सा हम कुछ भूल रहे हैं मेरे स्कूल, इसकी वजह से हम थोड़ा पूरा परफेक्ट तरीके से हम आपको नहीं बता सकते हैं, बता पा रहे हैं जी कि हम यहाँ पर अंतर यहाँ पर 10 का है जी। ठीक है जी, हम कुछ चीज़ को हम मेरे स्कूल में हम भूल रहे हैं। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल में बताइएगा आज की क्लास में आपको मेरे स्कूल सब्जेक्टिव सवाल दिया रहे, आपको कहे माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए क्या आप निकाल सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो मेरे सुनो बताइएगा आज की क्लास हमको कितना परसेंट समझ में आया जी? मेरे सुनो ये आपको बताना है कमेंट में जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।